हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ माही मतलब मणिपाल फी रिफंड पॉलिसी 2026। देखो लास्ट ईयर से क्या चेंजेस है यहाँ पे मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। मैं बता दूँ, इस वीडियो को अच्छे से नहीं देखोगे फी रिफंड के लिए कैंपस विजिट करना पड़ सकता है, ऑथराइजिंग लेटर तुम्हें कैरी करना पड़ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे मेल करने से, व्हाट्सअप करने से, कॉल करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो मैं इंपॉर्टेंट डेट बता रहा हूँ, साथ साथ जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसे अच्छे से फॉलो कर लेना। कैंपस विजिट भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से तुम्हारा 100% रिफंड हो जाएगा। साथ ही साथ देखो यहाँ पे जो ऑफिशियली आया है इस चीज़ को मैं अच्छे से बता रहा हूँ, इसके प्रैक्टिकली क्या प्रोसेस है ना जो इजीली तुम्हारे अकाउंट में 100% रिफंड हो जाए, इसके ऊपर भी मैं लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया हूँ। सबसे पहले देखो पॉइंट नंबर वन में क्या है ना, देखो 15 डे और मोर बिफोर मतलब 15 दिन और उससे ज़्यादा अगर तुम्हारे पहले तुम अप्लाई कर देते हो ना, तुम्हारा क्या होगा याद रखना, प्रोग्राम फी जो है ना वो 100% यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। हॉस्टल फी भी देखोगे तो 100% यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी मेंशन है, देखो फिजिकल रिपोर्टिंग का नीड नहीं है, बस तुम्हें ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करना होगा। मैं बताता हूँ कैसे सबमिट करना है। ये हो गया। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये देखो, सेकंड में क्या है ना, लेस देन 15 दिन से कम है क्लास स्टार्ट होने से, तो वहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो ट्यूशन फी है तो 100% रिफंड हो जाएगा यूजीसी रिफंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग, और देखोगे हॉस्टल फी भी यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है ना, तुम्हें विजिट करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ऑनलाइन सबमिशन तो ये तो मस्ट है ही, फिजिकल रिपोर्टिंग ठीक है ये करना पड़ जाएगा तुम्हें, मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे अच्छे से देख लो। फोर्थ पॉइंट भी यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो ट्यूशन फी तो 100% रिफंड हो जाएगा यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे कितना डिडक्ट होने वाला यहाँ पे मेंशन है, इसे देख लो। बाकी मैं अच्छे से समझाता हूँ। लास्ट पॉइंट भी देखोगे ट्यूशन फी तो यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे देख लो तुम्हारा कितना डिडक्ट होने वाला है। डिडक्शंस ऑन द मंथली बेसिस विच एवर इज मोर, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अगर चैनल से हेल्प होता हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हाइप मस्ट है। कोई मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पे लाने के लिए तो थैंक्स यहाँ पे कर सकती हो। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना, प्रॉपर गाइडेंस देना, एक एक कमेंट का रिप्लाई करना। टेलीग्राम पे देखोगे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, प्रोसेस होता है, मैं शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे अपडेट करता रहता हूँ। यहाँ पे देख लो ये क्या है, इसे एक बार अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये देख रहे हो यहाँ पे एन ऑथराइजिंग लेटर, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना कुछ इस तरह का यहाँ पे लेटर आने वाला है। जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करके लिखा है ना मैं इसे इजी वे में समझाता हूँ। ठीक है, रिफंड इज प्रोसेस विद इन 45 डे, जब तुम डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे ना 45 डेज के अंदर तुम्हारे रिफंड आ जाएगा। जैसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ 60 डे यहाँ पे लग जाता है, बट ये 45 डेज बोला है तो मैं भी 45 डेज में रिफंड आ सकता है। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी फॉर एलिजिबल रिफंड। कौन सा कंडीशंस, ये कंडीशंस के लिए तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लो नो रिफंड इफ विड्रॉल फॉर्मेलिटीज आर नॉट कंप्लीटेड बाय डेट, यहाँ पे मेंशन है, इस डेट को देख लो 31 अक्टूबर से पहले नहीं करते हो तो। उसके बाद यहाँ पे देख लो आफ्टर क्लास स्टार्ट, उसके बाद तुम्हें नो ड्यू सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इफ़ स्टूडेंट कैन नॉट विजिट कैंपस, अगर तुम्हारे कोई रिलेटिव हैं या पेरेंट्स हैं या फिर गार्जियन है वो विजिट कर सकते हैं, उसे क्या क्या कैरी करना पड़ेगा। यहाँ तक आने का तो जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, इससे पहले रिफंड के लिए अप्लाई कर देना। विड्रॉल फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा, ऑथराइजिंग लेटर लेना पड़ेगा, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेना पड़ेगा। और इस बात को याद रखना, ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस ये सबसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। ऑल राइट, अब यहाँ पे देख लो अलॉटेड सीट कैंसिलेशन पॉलिसी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, देख लो कुछ नहीं है। यहाँ पे देखोगे प्रोग्राम फी तुम्हारा यूजीसी के अकॉर्डिंग रिफंड हो जाएगा, बाकी कितना डिडक्ट होने वाला यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, बाकी देखो कोई फॉरेन वाले हैं एनआरआई कोटा से, उसका कितना डिडक्शन होगा ये भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो प्रोग्राम फी रिफंड, यहाँ पे देख लो अगर तुम अप टू 30 सितंबर तक करते हो ना नील, 1 रुपया भी तुम्हारा डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो 1000 रुपीज़ होगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। उसके बाद देखोगे ना आफ्टर 1 नवंबर 100% तुम्हारा डिडक्ट हो जाएगा, 1 रुपया भी रिफंड नहीं होने वाला है। इस चीज़ को एक बार अच्छे से याद रखना। बाकी नीचे भी है, ये सबको भी एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, बाकी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें एड्रेस दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब देख लो। मैं तो बोलूँगा यहाँ तक आने का कोई नीड नहीं है, जब तुम्हें कोई अच्छा सीट मिल जाएगा तो इसे छोड़ सकते हो, ये तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे जितना भी स्लाइड यहाँ पे देखे हो ना उसे मैं सिंपल में समझाता हूँ, उतना कॉम्प्लेक्स करने की कोई नीड नहीं है। देखो 15 डे बिफोर क्लास स्टार्ट फुल हॉस्टल फी रिफंड हो जाएगा। ऑनलाइन विड्रॉल
ओनली। बस कुछ नहीं करना, वेबसाइट पे जाना, ऑप्ट आउट का ऑप्शन होगा, कुछ डिटेल को फिल करना होगा, हो जाएगा। प्रोग्राम फी देखोगे 100% रिफंड हो जाएगा यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ये समझ में आ गया। उसके बाद लेस देन 15 डे बिफोर स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, विजिट एडमिशन्स ऑफिस, फुल हॉस्टल फी रिफंड हो जाएगा। हॉस्टल फी रिफंड हो रहा है, उसका मतलब ट्यूशन फी तो रिफंड होना ही है। ट्यूशन फी इन द सेंस प्रोग्राम फी यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा आफ्टर क्लास स्टार्ट, यहाँ पे दिख रहा ऑनलाइन विड्रॉल रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड हो जाएगा तुम्हारा, उसके न्यू ड्यू सर्टिफिकेट का भी रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से समझा दिया हूँ। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हॉस्टल के लिए क्या है, ठीक है। हॉस्टल रिफंड रूल भी यहाँ पे दिख रहा होगा। बिफोर क्लास स्टार्ट होने से पहले 100% रिफंड हो जाएगा। आफ्टर क्लास स्टार्ट होने के बाद देखो क्लास स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे क्या होता है, मानो किसी को ब्रांच अलॉट हो गया, ठीक है। ब्रांच अलॉट होने के बाद ना यहाँ पे मेल आता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें हॉस्टल बुकिंग का आएगा, तुम यहाँ पे हॉस्टल को बुक कर दिए हो, ठीक है। तुम कैंपस गए हो या फिर नहीं गए हो, जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद अगर तुम अप्लाई करते हो 20,000 तुम्हारा मिनिमम डिडक्ट हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशंस है जो यहाँ पे दिखा दिया हूँ। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिख रहा है ना, डिडक्शंस ऑन ए मंथली बेसिक विच एवर इज मोर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बता दिया हूँ। उसके बाद तुम्हारा ये भी बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम फी रिफंड क्या होगा, देखो अप टू 30 सितंबर 2026 तक करोगे 0 रुपीज़ डिडक्शंस होगा। देखो टर्म एंड कंडीशन बता दिया हूँ, कैंपस का विजिट करना हो, कैंपस का विजिट नहीं करना हो, किसके अकॉर्डिंग, यूजीसी रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है ना, 1 से लेकर के 31 अक्टूबर तक देख लोगे 1000 रुपीज़ डिडक्ट होने वाला है। आफ्टर 1 नवंबर कोई रिफंड यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब इंपॉर्टेंट डेडलाइन, कंप्लीट विड्रॉल फॉर्मेलिटीज़ तुम्हें ये करना होगा 31 अक्टूबर से पहले। रिफंड जो देखोगे 45 डेज़ के अंदर आ जाता है, जैसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ 2 मंथ लग जाता है, ठीक है। 2 मंथ, देखो मे बी 45 डेज़ में आता होगा, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट मैक्सिमम जो मेरे कॉन्टैक्ट बच्चे रहते हैं मैं देखा हूँ 60 डेज़ यहाँ पे लग जाता है। बट हाँ इतना कंफर्म है कि रिफंड पूरा हो जाएगा। शायद यहाँ पे मैं रिफंड के ऊपर अच्छे समझा दिया हूँ। इसके अपार्ट और कोई भी डाउट होगा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। उसके बाद कोई बच्चा अभी भी मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस पाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल कर देना। देखो जैसे ही फॉर्म को फिल करोगे ना, विदिन 10 से लेकर के, ठीक है, ये 10 से लेकर के 20 मिनट के अंदर मैं कॉल करने वाला हूँ, 1 to 1 सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। मैं बता दूँ जैसे मणिपाल में देख लोगे ना, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। जैसे देखोगे CSE के अंदर ही ना, ये रहा CSE, इसके अंदर सारा स्पेशलाइजेशंस आता है। जैसे AI/ML देख लोगे, डेटा साइंस देख लोगे, साइबर सिक्योरिटी देख लोगे, और भी इतने स्पेशलाइजेशंस हैं, सारा इसके अंदर ही आता है, ठीक है। ये कैसे बच्चे को प्रोवाइड किया जाएगा, ऑन द बेसिस आफ्टर सेकेंड ईयर ना देखा जाएगा किस बच्चे का अच्छा कॉलेज का GPA है, तो यहाँ पे भी मैं गाइड कर दूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा GPA भी देखना, बहुत सारे वीडियो में दिखाया हूँ, 9.4, 9.6, बीच में थोड़ा ख़राब हुआ था, 10 out of 10 भी आया। कौन सा बुक को पढ़ना नहीं पढ़ना ये सब भी अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। इसके साथ साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, अभी देखोगे ना बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग से निकल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट देखोगे ना इंट्रा राउंड, स्पोर्ट्स राउंड में क्या पढ़ रहा है, उसके ऊपर भी अच्छे से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ट्राई करना यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर को देने का, ठीक है। जितने भी कम्युनिकेशन होने वाले हैं, फ़ोन कॉल होने वाला है, सारा व्हाट्सअप के थ्रू ही होने वाला है। साथ ही साथ देखोगे मणिपाल का एक ग्रुप है, ठीक है, मणिपाल 2026 नाम से ग्रुप है, उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मैं काउंसलिंग किस बेसिस पे करता हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट को देखा जाएगा। स्ट्रैटेजिक ब्रांच सिलेक्शन को अच्छी स्ट्रैटेजी से करना है। जैसे देखना मैं एक एक ब्रांच को कवर किया हूँ, CSE में, AI/ML में, डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है मैं अच्छे से बताया हूँ। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग ये मैं खुद करके देने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी PDF बना के शेयर कर दूंगा। 1 to 1 बच्चे से इंटरेक्ट करूँगा, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करूँगा, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग को करने वाला हूँ। सिक्योरिंग योर सीट, जब तक तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। राउंड 1 पे होने तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, अगर राउंड 4 होता राउंड 4, इंट्रा राउंड, स्पोर्ट्स राउंड तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्कॉलरशिप्स के ऊपर बताया जाएगा, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, एक एक स्कॉलरशिप के ऊपर अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। लोन फैसिलिटी के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, किस तरह से कॉलेज से लोन के लिए अप्लाई करना होता है, किस तरह से बैंक से करना होता है, कहाँ से ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसके ऊपर भी डिस्कस करने वाला हूँ। जितना भी डिस्कशन होगा सारा का सारा जूम मीट पे होगा, गूगल मीट पे होगा, अगर नीड हुआ तो, अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी अवेलेबल है। जिस बच्चे को ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेना। 1 वर्ड में बोलता हूँ, तुम्हारा काउंसलिंग
मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी यहाँ पे फी रिफंड पॉलिसी के ऊपर अच्छे से समझा दिया हूँ, किस तरह से हॉस्टल का रिफंड लेना है, किस तरह से इंस्टीट्यूशंस फी को रिफंड करना है। इसके अपार्ट और कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। बट मेरे साइड से रिक्वेस्ट है, वीडियो यूजफुल लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना ही करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।